प्रभु हैं। जैसे बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हुए, और हम उसी के लिए हैं, हम भी उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, सब डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया, हम भी उसी के द्वारा। तो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, सारे वस्तुएं बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाया। हालेलुया, हजारों लाख करोड़ों बकर जानवर, पक्षी, देखने वाले जंतु, मछली, सब कुछ। हालेलुया, तारेगण, हालेलुया, सूरज, चंद्रमा, तारेगण, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है यीशु। इसलिए यीशु बताते हैं, हालेलुया, हालेलुया, मैंने ही तुम्हारे उद्धार है। हालेलुया, तो हमारा सृष्टिकर्ता होने के बावजूद और अनेक वचन है, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसका बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, मगर जगत वाले उसको नहीं पहचाना। इब्रानी एक में पढ़ेगा, इब्रानी 1:1, हालेलुया, पूर्व युग में, हालेलुया, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, इसलिए उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया, यीशु पिता ने पुत्र के द्वारा सृष्टि करता है, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु। और भी वचन है, मगर हम नहीं जाएंगे। तो हमारा सृष्टि करता यीशु है। क्यों यीशु बता रहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसका कारण क्या? यीशु सृष्टि करता। अभी हालेलुया, यीशु मसीह, वही यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता बन गया, वो है। हालेलुया, पढ़िएगा यूहन्ना 3:16, बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण वचन है यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। पिता परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारा अंदर भी 3 भाग है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर स्वरूप दिखाई देते, आत्मा और प्राण दिखाई देते। आत्मा स्वरूप मनुष्य में, इसलिए हम आत्मिक कहते हैं। जानवर में प्राण, शरीर में प्राण, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, मरने के बाद उसका बच्चा कुछ नहीं रहता। मगर हमारा अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर से आया हुआ है, परमेश्वर की भाग है, इसी कारण वो हमेशा रहता है, अमर है। क्योंकि उसके लिए 2 जगह, एक स्वर्ग, एक नरक। हालेलुया, मृत्यु के पश्चात ये शरीर से जैसे अलग हो गया, हमारा आत्मा, हालेलुया, स्वर्ग में रहेगा या नरक में रहेगा, 2 ही जगह, यहाँ घूमते फिरेगा नहीं। हालेलुया, अभी हमारा एक सोच है कि हम घूम रहा है, 13 दिन घूमेगा, 40 दिन घूमेगा, नहीं। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण शरीर से अलग हो गया, तुरंत स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग को लेके जाएगा, या नरक लाएगा, मृत्यु का दूत नरक लेके जाएगा तुरंत। हमको बाइबल में उसके लिए एक सच्ची घटना यीशु ने बताया है। हालेलुया, एक धनवान मनुष्य था, उसका सामने देवड़ी में पड़ा रहता था एक कंगाल, लाजर नाम का कंगाल। हालेलुया, हमें मालूम है लाजर मर गया, स्वर्गदूत को स्वर्ग लेके गया, धनवान मर गया, अगले क्षण में वो अधोलोक पहुंच गया। हालेलुया, इसको जरा लाडू बंद, शुगर सही था, बंद। हालेलुया, तो हालेलुया, वहां हम देखते हैं धनवान हमेशा के लिए नरक पहुंच गया, लाजर हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंच। तो 2 ही जगह, अगला क्षण वो नरक पहुंच गया, उसी क्षण, हालेलुया, नहीं तो अगला क्षण वो स्वर्ग पहुंच, दोनों। हालेलुया, तो ये हटेगा नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ घूमने फिरने देगा। तो आप समझना है, परमेश्वर का जो सिस्टम है वो, हालेलुया, बिगड़ जाए। इसलिए प्रभु कोई आत्मा को, मरे हुए व्यक्ति का आत्मा को यहाँ घूमने फिरने नहीं देते, हालेलुया, तुरंत नरक कर देते। हालेलुया, तो अभी हम सोचेंगे मेरा स्वप्न में आया था, मेरा दादा स्वप्न में आया था जो मर गया था, मेरा पापा स्वप्न में आया था, वो सब कौन है? नहीं तो सामने आया, किसी के सामने आया था। क्यों? वो उसी का बेश मान के दुष्टात्माएं आता है।
शैतान और सेना को अभी नरक नहीं भेजा। हालेलुया, शैतान और सेना को अभी नरक नहीं भेजा। हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर मरते तक शैतान अधिकारी होकर के घूम रहा। हालेलुया, अभी उसका अधिकार छीन गया, फिर भी प्रभु ने उसको हालेलुया नरक नहीं भेजा, क्योंकि उसका कब्जे में बहुत लोग पड़ा हुआ। एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5:19, सारे मानव जाति उसका वश में पड़ा हुआ। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु तुम जानते हम परमेश्वर से हैं। हम अभी परमेश्वर, सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ, शैतान के वश में। हालेलुया, तो प्रभु एक समय दिया हुआ है लोगों को उद्धार पाने के लिए। सारे संसार हालेलुया शैतान के वश में पड़ा हुआ, आदम से छीन लिया है, तो उसमें से कुछ लोगों को प्रभु स्वतंत्र करना चाहता है, प्रभु के पास लेके आना चाहता है। अंधकार से ज्योति, मृत्यु से जीवन, हालेलुया, झूठ से सच्चाई। सृष्टि को आराधना करता था सृष्टिकर्ता के पास, नरक के बंधन में स्वर्ग का बंधन, हालेलुया, और पाप में है पवित्रता में आना, हालेलुया, मृत्यु का अधीनता में जीवन में आना, ये प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, तो ये ट्रांसफर, हस्तांतरण या मालिक बदलने का सेवकाई अभी हो रहा है। इसलिए यीशु बुला रहे हैं सब परिश्रम करने वाले और बोझ सते हुए लोग मेरे पास आइए, तुम्हें विश्राम दो। हालेलुया, तो यीशु हर एक को पाप क्षमा देना चाहता है। हालांकि यीशु मसीह हालेलुया सबका पाप का प्रायश्चित करे, सारे मानव जाति का पाप का प्रायश्चित करे, मगर हालेलुया जो विश्वास करेगा उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। हालेलुया, अभी कुछ ऑर्डर आ गया 31 मई का पहले जो अप्लाई करेगा उसको ये मिलेगा, बीपीएल कार्ड मिलेगा, जो भी मिलेगा 31 मई तक जो अप्लाई किया उसको मिलेगा। उसके लिए एक दरखास्त देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, नहीं दिया सर टाइम निकल गया, अभी आपको नहीं मिलेगा। तो प्रभु अभी स्वर्ग का दरवाजा खोल कर रखा सारे मानव जाति के लिए, आओ सब मेरे पास, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जीवन के जल के पास आओ। ये प्रभु हर एक को आज बुला। हालेलुया, हमने वचन पढ़ा 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, जगत वालों से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मरने दे दिया, क्रूस पर चढ़ाने दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास, यीशु पर विश्वास करेंगे उसका वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? हमको अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने से क्या होगा? अनंत नाश हो जाएगा। हालेलुया, 16 पढ़िएगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, विश्वास नहीं करेगा, वहाँ दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु का कानून नहीं है यीशु मसीह विश्वास करना। हमें हमारे लिए एक हालेलुया एक द्वार खोल कर रखा हो, यीशु मसीह क्रूस पर हालेलुया है, आप देख सकता है, आप कल्पना कर सकता है, गोलगोथा क्रूस पर हालेलुया दो चौरों के बीच में हालेलुया एक क्रूस दिखाई देता है, इसके ऊपर लिखा हुआ नासरी यीशु जो यहूदियों का राजा। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में, सेंटर स्थान में हालेलुया वो यीशु हर एक के लिए खड़ा किया हुआ है। उधर जाकर तो उद्धार पाओ। हालेलुया, उसके ओर देखो। हालेलुया, 45 का 22 पढ़िएगा, यशायाह 45 का 22। हालेलुया, ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। हाँ आगे, मैंने अपनी ही शपथ खाई, और कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं शपथ खाने के लिए, मैं अपनी शपथ खाई। धर्म के अनुसार मेरे मुख से यहाँ वचन निकला है, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है, और वहाँ नहीं टलेगा, वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, हर एक घुटना मेरे हालेलुया सामने झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी, हर एक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। यीशु मसीह ही प्रभु। हालेलुया, तो प्रियो हालेलुया सारे मानव जाति के लिए दरवाजा खोल कर रखा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, उद्धार पाओ। हालेलुया, और एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया यूहन्ना 3 अध्याय, हालेलुया 3 अध्याय, हालेलुया उसका 14 पढ़िए, 3 का 14, यूहन्ना 3 का 14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अभी हालेलुया एक छाया है, हालेलुया मरुस्थल में, जंगल में, हालेलुया मरुस्थल में, जंगल में मूसा ने एक सांप को खड़ा किया।
परमेश्वर से लोग व्यवहार करने लगा, इस्राएली लोग, और मूसा से व्यवहार करने लगा, हारून से व्यवहार करने लगा। परमेश्वर ने तंग आकर को बोला चलो ये इसको जीव देने कोई योग्यता नहीं, चलो प्रभु ने एक दंड भेजा, अपनी सर पीला सा सामने प्रकट होता है और उसको काटने चले जाते हैं, डसने चले जाते हैं, मर जाते। तो वो लोग मर गए। तो वो लोग आकर के परमेश्वर से मूसा से चिल्लाया, हम लोग गलती किया, तो बड़ा एक्शन आ गया हमारी इसके लिए कोई। तो प्रभु ने मूसा से बोला तो ऐसा कर, एक पीतल का सांप बना, उसको एक लकड़ी पर खड़ा कर, हालेलुया। उसको पूजा नहीं करना, उसको लकड़ी, उसको देखना सिर्फ परमेश्वर का वचन के आधार पर, सिर्फ उसको देखना, पूजा नहीं करना। उसका नाम बाद में रखा गया था नहुश्तान, हालेलुया। उसको देखना है, जिसको भी सांप काटेगा वहां देखना है, हालेलुया। वहां देखने से जीवित हो जाए। कुछ लोग अरे उसको देखने से क्या मतलब है, देखा नहीं, उमर गई। तो अभी हालेलुया जो देखा है विश्वास से देखा, मतलब परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हुए उसको देखा तो वो जीवित हो गए। तो वैसे ही हालेलुया। फिर अभी 14 पढ़िएगा, हालेलुया 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा कर रखा होगा, हालेलुया। उसको देखना है, मगर उसको देखना नहीं, उसको विश्वास करना, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, सिर्फ देखना नहीं, विश्वास करे, भरोसा करे। विश्वास का 2 पहलू होता है, एक जानकारी, दूसरा भरोसा, ट्रस्ट, हालेलुया। तो पहले हमको जानकारी प्राप्त करना हो, यही परमेश्वर, यही सृष्टि करता है, यही उद्धार करता है। और दूसरा हालेलुया उस पर भरोसा करना, विश्वास, ये दोनों होना चाहिए, एक साथ चलना है, हालेलुया। तो हालेलुया जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु तो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पुत्र को खड़ा करके रखा सूली पर, हालेलुया। हालांकि वो स्वर्ग चले गया, मगर हमारे लिए एक हम कल्पना कर सकते हैं यीशु हमारे लिए मरा। यीशु क्यों मरा? वो पापी नहीं था, जन्म से पापी नहीं था, है ना। आज से 2015 साल पहले इस्राएल देश में गलील प्रांत में नसरेत गांव में, हालेलुया, एक कुंवारी के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आए, पूरी कुंवारी मरियम वो निकल गई, परमेश्वर तेरे साथ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, इसको बचाना। इससे होगा मेरा शादी नहीं हुआ, मैंने मंगनी जरूर हुआ है, शादी नहीं हुआ, ये पुरुष को नहीं जानती कैसे हो। तो बोला परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर आएगा, परमेश्वर का आत्मा तेरा अंदर आएगा, उससे जो पुत्र जनेगी वो हालेलुया पवित्र होगा। तो हालेलुया पवित्र होकर के यीशु जन्म लिया, और ये वो यीशु मसीह हालेलुया हमारे बीच में पवित्र परमेश्वर देववास किया। उसके बाद जब समय पूरा हो गया, मेरा आपका सारा मानव जाति को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पिता परमेश्वर ने हालेलुया, पिता यहोवा ने पुत्र यहोवा पर सबों के पापों को डाल दिया। पढ़िएगा 53:6 यशायाह, हालेलुया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पिता यहोवा ने हम सबों का बोझ पुत्र पर डाल दिया। वो हमारे लिए बलि का बकरा बन गया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ दिया गया, मगर पिता परमेश्वर उसको तीसरे दिन जिलाया, क्योंकि वो पापी नहीं, दूसरे को पाप के लिए मरा, और उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार उसको दे दिया, मृत्यु और अधोलोक को कुछ उसको दे दिया। अब इस स्वर्ग में विराजमान है, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। क्यों विराजमान है? हालेलुया, सबको बुला रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आना चाहते हैं, जो जीवन पाना चाहते हैं आ जाओ, मैं जीवन मुफ्त में ले लूं, मुफ्त में सबों को दे रहे, हालेलुया, हर एक को बुला रहे। तो ये समय खत्म होने वाला, कोई ज्यादा दिन नहीं, हालेलुया। यीशु एक हालेलुया उसका बाइबल में लिखा, अन्य जाति का गिनती पूरा होते तक इस्राएल का हृदय कठिन हो गया। तो अन्य जाति से कितने लोग उद्धार पाना है, वो हालेलुया एक गिनती रखा हुआ, आपको मालूम नहीं कितना है, 100 करोड़ है कि 200 करोड़ है, कितने मालूम नहीं, ये सब पूरा हो गया। आज समझो एक जन उद्धार पाने का, यहाँ बैठने वाला हालेलुया प्रिय दुष्यंत साहू हो सकता है, वो उद्धार पाया, गिनती पूरा हो गई, तुरंत यीशु आया, मालूम लेके जाते हैं। यीशु लड़का के साथ स्वर्गदूत के शब्द के साथ परमेश्वर के साथ आएंगे। यीशु में जो मरे वाले जी उठेंगे, हम जो जीवित बदल जाएंगे, बादलों को उठा लिए जाएंगे। यीशु आएगा, वायदा करके चले गए हैं, हालेलुया। तो हालेलुया 14:1 पढ़िएगा, हालेलुया यूहन्ना 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो,
परमेश्वर पर विश्वास रखो पिता परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पुत्र परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरा